अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 आज हम करने वाले हैं। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 12, चैप्टर 10 और इसी तरह के बहुत से चैप्टर्स चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इसी तरह के चैप्टर्स जो है काफ़ी मौजूद है। ठीक है, तो खैर आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसकी ग्राफ्स है, सब चैनल पर अपलोड हुआ हुआ है। अच्छा, अब एक और बात, इसमें क्वेश्चन आपके पास ये है कि एवोल्यूएट द फॉलोइंग। तो आपके पास पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, ये तो बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू देखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे और इसके अलावा हमें दोनों मेथड देखने हैं। दोनों मेथड से मुराद क्या है कि भाई कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व हो रहा है, और वैसे तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, लेकिन क्या ये आपको बताती हूँ। अच्छा, ये साइन आयोटा से थोड़ा मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके नीचे डॉट है, तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। अच्छा, फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? आपने सिर्फ लिखना ये है कि ये इज इक्वल टू लिखना है, फोर लिखना है, और जो कि इसमें फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो आपको पता है ना सवाल कॉपी करना होता है। चलो इस बार मैं कॉपी कर ही लेती हूँ, हालांकि मैं सवाल कॉपी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको मशवरा ज़रूर देती हूँ। तो खैर, कॉपी कर लिया हमने क्वेश्चन। अब आपको इसके पहले जो भी नंबर आते हैं, फोर से पहले क्या आता है? थ्री आता है। जी बिल्कुल थ्री आता है, आप लोग कहेंगे ठीक है। फिर क्या आता है? टू। उल्टी गिनती लिखेंगे बस, सिंपल, वन तक, जीरो मत लिखिएगा वरना पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो खैर फैक्टोरियल में वन तक ही लिखते हैं और इसको कर लेगा मल्टीप्लाई। फोर थ्री ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 24 वन ज़ा 24। तो खैर 24 आंसर आ जाएगा इस फैक्टोरियल का। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो वही बताऊंगी, लेकिन पहले ज़रा दो तीन क्वेश्चन आप ऐसे करके देख लें, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर मैं डायरेक्टली कैसे करना होगा, कोई बड़ी वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन जब मुश्किल होते जाएंगे तो कैसे सॉल्व करना होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी। अब मैंने सोचा कि क्यों हम कर रहे हैं वक्त बर्बाद। देखिए, ये तो आएंगे एमसीक्यूज में, तो मैं सोचा कि ये आपको समझ में तो आ गया कि हम इसको बैकवर्ड वैल्यूज लिखते हैं और आंसर आता है। तो अब मैंने सोचा क्यों ना कैलकुलेटर से बता दिया जाए, अगर नज़र आ रहा हो। अब सही है? हाँ, नज़र आएगा। ठीक है, देखिए, अगर हमें कैलकुलेटर से डायरेक्टली करना हो, जैसे मुझे 6 फैक्टोरियल का करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 6 लिखूंगी। 6 6 लिखने के बाद मैं करूंगी शिफ्ट क्लिक। शिफ्ट क्यों क्लिक करूंगी? क्योंकि मुझे फैक्टोरियल का साइन चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ। अगर आप गौर करें ना, ये येलो में फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है, इसलिए इसके लिए मैंने शिफ्ट क्लिक किया है। शिफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इससे क्लिक कर रही हूँ, सॉरी मैं गलत क्लिक कर रही हूँ, मैं इसे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, शिफ्ट क्लिक करके ये रहा फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक्स के पास, सही है ना, बटन को गलत क्लिक कर देना। फिर आपने क्या करना है? इज इक्वल टू क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 720। सिंपल सा क्वेश्चन था, खामखा इतने लंबे तरीके से बताया, तो ईजी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 720 लिख देती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू उसमें इस तरह ही आएगा। बाकी आप लोग चाहे 65431 को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसको जल्दी से स्टेप से भी कर लेते हैं और कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। अब स्टेप से कैसे होगा भाई? वही सिंपल 8, सही है। लेकिन इसमें पता है क्या करना है आपको? पूरे 4 3 2 1 तक नहीं जाना, जहां तक कि 5 है ना वहीं तक जाइएगा। जैसे कैसे? 8 7 6, और फिर 5 के बाद अगर फैक्टोरियल खत्म करना हो तो 4 3 2 1 तक जाते हैं ना, तो आप 5 के साथ फैक्टोरियल को रहने दीजिएगा। ये एक तरीका है। और फिर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी के 5 4 3 2 1 लिखें और यहाँ भी 5 4 3 2 1 लिखें और फिर कैंसिल कर दें, बात एक ही है। तो खैर, अब जब आप 8 7 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 3 3 6। ठीक है, इसी को अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलें देखें, अगर हमें 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मालूम करें, तो पहले मैंने 8 क्लिक किया, फिर शिफ्ट, फिर यही फैक्टोरियल का साइन, फिर ये डिवाइड, ये देखेंगे जो फ्लैश में, इसको किया, और फिर इसके बाद 5, और उसके बाद फिर शिफ्ट और फिर फैक्टोरियल, सही, और फिर इजिकल टू का साइन। देखें 3 3 6 ही आया है, 3 3 6 आया है ना, क्लियर हो रहा है आपको? और यही 3 3 6 आंसर था आपका। अब 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी तरीका बताया उसी से कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 720। तो सिंपली आप इसको 720 लिख लेंगे। दोनों मेथड कर सकते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं आते सॉल्व करने के लिए, इतना आसान पेपर नहीं आता फर्स्ट ईयर का। लेकिन स्किल्स आनी चाहिए आपको, सब आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए।
स्टूडेंट्स अब ऐसा है कि आप 5 फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई का साइन 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जैसे कुछ सिंप्लीफाई करना होता है इसको कैसे करेंगे। देखिए इतनी लंबी यहाँ लाइन लिखने से अच्छा लिख सकते हैं, पर लिखने से अच्छा आप पहले स्टेप बाय स्टेप 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मालूम कर लें। अब 5 फैक्टोरियल कैसा आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 7 कैसा आएगा, 7 6 5, ऐसे ही होता है ना, यस 7 6 5 4 3 and 2 and 1, ठीक। इसी तरह 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो ये वाला काम तो हमने कर लिया। अब इसको आप कर लें मल्टीप्लाई, और चाहे तो 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर लें, वही 5 दबाकर शिफ्ट और फिर x की वैल्यू क्लिक करके जो मैंने आपको सिखाया था। तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 120, देन इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारे पास 5040, और इसको सॉल्व करने के बाद तो आसान है, 3 2 6। इसको क्या सॉल्व करना है, इसको कौन कैलकुलेटर से करता है। उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि इजिकल्स टू दबा के 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू 120, फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। ये लिख कर अच्छे बच्चों की तरह इनको कर देना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो मैंने कर लिया ना, बहुत बड़ी सी वैल्यू आई है, 3 6 2 8 8 और 00, इतनी बड़ी भी नहीं, सही। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, वही तरीका, कौन सा तरीका, वही भाई, कौन सा, करके देख लेते हैं भाई। क्या है, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5, फिर आपने शिफ्ट दबाया, फिर फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई, फिर 7, फिर शिफ्ट, फिर फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर शिफ्ट, फिर फैक्टोरियल, एंड देन इज इक्वल टू। तो यही नंबर आया है जो कि हमने लिखा है, ठीक है। एमसीक्यूज में आएगा तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, डेफिनेटली सी बात है। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल था, जिसे मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। आपको पता है कि डिवाइड में लिखो फ्रैक्शन में लिखो एक ही बात है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ कि जो आपको पता है ना, फ्रैक्शन में जितना फैक्टोरियल होता है उतने तक आप 10 को, जैसे कि 9 और 8 तक आप आकर रुक जाएं और फैक्टोरियल का साइन भी लिखें, और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दें और फिर कैंसिल कर दें, और +5 फैक्टोरियल तो है ही, ऐसा ही है ना। अब क्या करें, 10 9 का क्या होता है, 90 होता है, और 5 फैक्टोरियल भी मालूम कर लें, जो कि मैंने मालूम किया ही था। 5 फैक्टोरियल क्या आया था, 120, तो 120 लिख लें। 90 का 0 पता नहीं मैंने कहाँ लिखा है, खैर ये 120 लिख लिया। उसके बाद इनको कर लें सम, सिंपल से बात है, अब सम करना ही रह गया, तो क्या आएगा, सम करके 210, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्या सारे ही सिंपल है। अब स्टूडेंट्स है ये क्वेश्चन आपके सामने, देखें अब आपकी मर्जी है, आप 8 फैक्टोरियल तक अगर लेकर जाएंगे तो ये बहुत लंबी वैल्यू बन जाएगी। उसके अलावा सिर्फ 8 फैक्टोरियल कट होगा, 12 फैक्टोरियल नहीं कट हो सकेगा। तो मैं क्या करूंगी कि 16 को जो प्रीसीड मतलब पीछे की तरफ जब उसकी वैल्यू लेकर जाऊंगी, 16 15 14 और 13 और 12 पर रुक जाऊंगी। मुझे पता है कि भाई 12 फैक्टोरियल पर रुकूंगी, 12 फैक्टोरियल आएगा, और जो डिनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। तो यही काम मैंने किया। अब इसके बाद अब 8 फैक्टोरियल तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल भी नहीं हो सकता। अब सिंपल सी बात यही रह गई है कि 8 फैक्टोरियल को करना पड़ेगा सॉल्व। 16 15 14 और 13 को मैंने सॉल्व किया, इन सबको किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आया 43680। इसको मैंने कर दिया, मैंने कहा कि आप अगले स्टेप में दोबारा लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया। अब 8 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, और अगर ना निकालना चाहे तो पता तो है 87654321 से करेगा मल्टीप्लाई, तो खैर डायरेक्ट भी आपको निकालना आता है, सही है। तो यहाँ आंसर आया 40320, यही आया। अब आप इसको कर लें डिवाइड कैलकुलेटर में, फ्रैक्शन में ही आपका आंसर आएगा, उसे कहेंगे 13/12, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चाहे तो एक स्टेप कर लीजिएगा, एक स्टेप और क्या कि ये दोबारा लिखिएगा और यहाँ पर 854321 लिख दीजिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने एक स्टेप एक्चुअली कम किया है।
अब स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। और क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर है 9 फैक्टोरियल, फिर इसका मतलब 9 फैक्टोरियल 2 टाइम है, सिंपल सी बात है। उसके अलावा 5 फैक्टोरियल पे क्यूब है, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल 3 टाइम है। ऐसा ही है ना, या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। और 7 फैक्टोरियल को एज इट इज ऐसा ही रहने दें। अब क्या करें, 9 फैक्टोरियल को भी आप 5 तक कम से कम ओपन कर लें और इस 9 फैक्टोरियल को 7 तक ओपन कर लें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5 इतना काफ़ी है। और इसको 7 तक कर लें, 9, 8 और 7, ओके है ना। उसके बाद ये साइन आप बना लें और साथ में ये 5 फैक्टोरियल सब ऐसे एज इट इज लिखे रहने दें। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें, वैसे कैलकुलेटर से हम डायरेक्टली कर सकते हैं और हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली ही करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। अब 7 फैक्टोरियल कैंसिल और 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इन सब नंबर्स को करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। जब मैं इन सब नंबर्स को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9, 8, 7, 6 और 9, 8 को, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, 1, 7, 7, 2, 8। ठीक है। और अब चाहे तो 5 फैक्टोरियल को आप लिखें अलग अलग से, मतलब 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, या कैलकुलेटर में ऐसा करें 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। आपको पता है 5 लिखना होगा, फिर शिफ्ट और एक्स का साइन, फिर मल्टीप्लाई 5 और शिफ्ट और एक्स का साइन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14400। सही है, डायरेक्टली किया जा सकता है, कोई इतने क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। डायरेक्टली ना हो तो वो तरीका भी आपको आता ही है कि क्या करना है। अब आप इनको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लें, तो आंसर आ रहा है 378 डिवाइड बाय 25, ऐसा ही आ रहा है। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सोचा कि यहीं पर कर लेती हूँ। 9 फैक्टोरियल तो यहीं पर रहेगा और 2 फैक्टोरियल भी यहीं पर रहेगा। अब 9 में से 2 आपने जब माइनस किए तो आएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल आ गया। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, 9 को ऐसा करती हूँ, कर देती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय, अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल तक इसे ब्रेक करूँगी तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल। तो खैर 9 8 ज़ा क्या आएगा हमारे पास, 9 8 ज़ा आएगा आपके पास 72, ऐसा ही। और आपको पता है 2 से प्रीसीडिंग जाएंगे तो 2 1 ज़ा 2। इसको अगर और सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा 36। तो ये इतना छोटा सा एक क्वेश्चन था तो मैं सोचा करवा दूँ। देखिए 2 स्टेप को मैंने एक साथ किया, पहले तो आपको 9 लिखना था और 9 - 2 7 लिखना था। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको 9 के फैक्टोरियल्स जो है वो प्रीसीडिंग की तरफ ले जाकर ओपन करने थे और फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था। तो खैर ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो मैंने कहा जल्दी से आप करवा ही देती हूँ मैं इसको। आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आगे एक्सरसाइजेस भी काफ़ी आसान होंगी। और बाकी जो है आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। और क्वेश्चंस अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज है जो कि आप चाहते हैं कि मैं पहले उसकी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।